हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूफ़ी कशिश वारसी साहब हैं। वारसी साहब, ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है मुहर्रमों के जुलूस को लेकर के, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि उन्होंने मना किया था कि ताज़िए की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तार कटते हैं, पेड़ कटते हैं, कहीं कहीं छज्जा भी टूट जाता है। तो उन्होंने कहा इस बार कोई घटना ना हो, करंट की चपेट में ना आए। उन्होंने ये बात कही थी। पूरब में एक घटना सामने आई और ताज़िए की ऊंचाई को लेकर और करंट की चपेट से 3 लोग मरे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहर्रम के दिन पुरसा पेश करते हैं, उनके प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम का। और हमें उस दिन ताज़िए की शक्ल में रोज़ा हुसैन बनाना चाहिए, उसकी नकल करनी चाहिए। रोज़ा हज़रत अब्बास बनाना चाहिए, ये तमाम रोज़े बनाने चाहिए। ऊंचा ताज़िया बनाने से कौन सी हुसैनियत झलक रही है, बताइए, कौन सी झलक रही है? और मैं आपके सम्मानित चैनल एबीपी से के ज़रिए ये देश के तमाम हुसैनी मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि आगे आने वाले मुहर्रम के मौके पर गम हुसैन जब मनाएं तो ताज़िए की शक्ल में रोज़ा हुसैन मनाएं। और इतना होना चाहिए कि किसी ना बिजली का तार कटे, ना कोई पेड़ कटे, ना किसी के मकान को क्षति पहुँचे। हमें गम हुसैन मनाना है, हमें हुसैनियत का पैगाम देना है, हमें मौलाजियत का पैगाम देना है, हमें रिसालत का पैगाम देना है, हमें वैदानियत का पैगाम देना है। हम अपने पैगाम से नहीं हटें और कोई घटना 3 लोग जो मरे हैं दोबारा से ये घटना रिपीट ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस उत्पात की वजह बनते थे और उन्होंने कहा कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, लाठी मार के इन्हें बाहर करो। इससे आप सहमत हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास क्या आंकड़ा है वो तो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने क्यों कहा ये मुझे नहीं मालूम। सियासत की ज़बान है, मुख्यमंत्री ने कहा है तो वो आंकड़ा बताएंगे, उनके पास कोई आंकड़ा होगा। हमें हुसैन मनाना है, हम ऊंचा ताज़िया बना के कोई भी शक्ल ले जाके क्या साबित कर लेंगे? क्या यही हुसैनियत है? हम हुसैन अली मुकाम के नाम पर लंगर करें, शरबत बांटें, गर्मी का मौसम है, पानी पिलाएं, गर्मियों में आ रहा है। और आप ही समझिए कि जो पैगाम करबला से दिया गया वो ज़िक्र हुसैन की महफिलें सजाए। ऊंचे ताज़िया बनाने से, पेड़ कटवाने से, ये ज़िद करने से कि तार काटिए, पेड़ काटिए, ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे का मसला है। और मेरे आका रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत बन के आए, तमाम दुनिया के लिए रहमत बन के आए। तो जिसके हम मानने वाले जिस नबी के हैं वो खुद रहमत बन के आया। आपको लगता है इसी वजह से मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए, वो आंकड़ा उनके पास होगा कि पिछले लेकिन आप भी इसको सपोर्ट नहीं करते कि 10 फीट से ज़्यादा के ऊंचे ताज़िए बने या बहुत ज़्यादा ऊंचे बने? मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ हज़रत अब्बास का रोज़ा बने, मौलाए कायनात का रोज़ा बने, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम का रोज़ा बने, रोज़ा गरीब नवाज बने। क्या लगता है आपको कि मुहर्रम के जुलूस जो है उत्पात की वजह बनते थे, रास्ते बाधित होते थे? मेरे पास तो कोई आंकड़ा है नहीं इसका भाई। मुख्यमंत्री जी के पास कोई आंकड़ा होगा तो सरकार है, सरकार के पास क्या आंकड़ा है वो मेरे पास तो नहीं है। और मेरे सामने आज तक कोई ऐसी, मतलब ये घटनाएं तो आई थी कि साहब फला जगह ताज़िए की चपेट में आके लोग मर गए या तार काटे गए या ये हुआ वो हुआ, लेकिन उत्पात वाली जो घटनाएं थी वो मेरे सामने नहीं आई हैं। इसलिए मेरे पास तो कोई आंकड़ा है नहीं। सरकार के पास आंकड़ा होगा तो सरकार वो आंकड़ा बताए। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, और सरकार सबकी होती है और मुख्यमंत्री सबका होता है, तो हम तो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जितने हिंदुओं के हैं उतने मुसलमानों के भी होंगे। तो सरकार की जो गाइडलाइन थी उसी का पालन करना चाहिए मुहर्रम में? बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, जिस वतन में रहते हैं, अगर वहाँ से कोई गाइडलाइन आती है तो इस्लाम ये कहता है कि अपने देश के वफादार रहो, राष्ट्रवाद का सबूत दो, हुब्बुल वतनी का सबूत दो। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमें तो इस हिंद से क्यों मोहब्बत क्यों है?
हमेशा कट्टरता की मुखालफत क्यों करते हैं? हमें इस हिंद से मोहब्बत यूँ है कि मेरे नबी ने कहा था कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो जिस हिंदुस्तान से मेरे हुसैन आली मकाम मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे आका मोहब्बत कर रहे हैं, हम यहाँ पर उत्पात की बात कर ही नहीं सकते। और जो करता है वो इनका मानने वाला नहीं है। सब ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक बताया जा रहा है, ये बदनाम करने की साजिश है। आपको क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरह से चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर आप क्या मानते हैं? जहाँ तक कांवड़ का मामला है, मैं कहता हूँ कि जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लोग ऐसे आ गए हों जो सरकार को बदनाम करने की नाकाम साजिश से हों। लेकिन अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आकर उनका चेहरा भी बेनकाब करना चाहिए, उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। ये सरकार के खिलाफ साजिश है, ये प्रदेश सरकार में आग लगाने की नाकाम साजिश है। इस तरह से जो है देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की साजिश है और एक मज़हब को भी बदनाम करने की साजिश है। तो हिंदू धर्मगुरु आगे आएँ और आगे आने के बाद इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, मैं उनसे अपील करता हूँ। आप सहमत हैं इस बात से मुख्यमंत्री जी की कि इसको बदनाम किया जा रहा है कांवड़ यात्रा को? उनके पास आंकड़ा होगा, लाज़मी बात है भाई। खुफिया तंत्र उनके पास है, मेरे पास तो खुफिया तंत्र है नहीं। तो उनके पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट आया होगा तभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जब कोई जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ कोई शख्स बोलता है तो उसके पास कोई आंकड़ा होता है, उसके बाद वो बोलता है। देखिए, सूफ़ी कशिश वारसी का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा या मुहर्रम के जुलूस के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं उनके पास कुछ आंकड़े होंगे, सरकारी तंत्र की जानकारी होगी, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।